ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में पंचाक्षरी मंत्र की कुछ और महिमा। आइए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं शिव मंत्र के उस साधन को कहता हूँ जिसकी सूचना पहले दे चुका हूँ। जब मंडल में देव की पूजा कर चुके तब शिष्य शुभ स्थान पर हवन करे और पगड़ी टोपी सहित उस शिष्य को आचार्य वहां बिठावें और पहले ही जैसा सब विधान करके श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तृप्त करें और श्रेष्ठ मंत्र देवें। फिर से सब विद्याओं का उपदेश करें और पुष्प युक्त जब से बालक के हाथ से शैवी विद्या समर्पण करें और कहें कि परमेष्टि के प्रसाद से यह महामंत्र तुमको सब फल प्रदान करे। यह कह देव की पूजा कर आचार्य शिव की आज्ञा ग्रहण करें और विनियोग पूर्वक सब साधन को बतलावें। फिर शिष्य क्रम पूर्वक उन सब साधनों को करें। मूल मंत्र का साधन ही पूरक चरण कहलाता है, क्योंकि विनियोग से यह पहले किया जाता है। मुमुक्षु को मंत्र साधन अत्यंत नहीं करना चाहिए और करे तो शुभ ही है। शुभ दिन और अशुभ देश से द्वेष रहित हो, दांतों को श्वेत कर, नख पवित्र कर, स्नान कर पश्चात पूर्व काल की सब क्रियाओं को करके जैसा कुछ प्राप्त हो सके, गंधमाला भूषण से अलंकृत हो, सब शुक्ल वस्त्र धारण कर देवालय में, घर या किसी रमणीय पवित्र देश से पूर्वासन कर बैठ सुख से पूजा करें। पहले शिव शास्त्र से अपने को शैव बना लेवें और फिर नुक्लेश्वर शिव दिवेश की पूजा करें। फिर उनको खीर निवेदन कर पूजा का क्रम समाप्त करें और उनसे आज्ञा ले 1 करोड़ या आधा करोड़ या 25 लाख शिव का जप आज्ञा से जप करें। अहिंसा, क्षमा, शांति और बुद्धि सर्वदा बनाए रहे। नमक ना खावें, किंतु और ही किसी पदार्थ का भोजन करें। खीर ना मिले तो फल मूल का भोजन करें, यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ऐसा शिव जी का वाक्य है। चरु सतु कर्ण तथा पेय ही भोजन करें, अथवा शाक, दूध ही, दही, घी, मूल, फल और जल का भोजन करें। इस प्रकार भक्ष्य भोजादिक को मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर साधन काल में मौन होकर भोजन करें। 800 मंत्र जप कर जिस जल को पवित्र करें, प्रति उसी के स्नान करें, और यदि नदी और नद का जल हो तो उसे यथाशक्ति प्रोक्षण कर लेवें और तब स्नान करें और नित्य तर्पण करें। शिव अग्नि में हवन करें और 7, 5 तथा 3 आहुति घृत ही देवी। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक शिव साधन करता है उसके यहाँ वहाँ कुछ भी प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। अथवा एकाग्र मन में प्रतिदिन जप करें, बिना 1000 मंत्र जपे भोजन ना करें। ऐसा करने से उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, उसे कोई अशुभ नहीं है। वह यहाँ है इस विद्या का आश्रय कर सुख तो पाता ही है, अंत में मोक्ष को भी पा जाता है। इस प्रकार साधक विनियोग करता हुआ जल और भस्म से स्नान कर नित्य ही पंचाक्षरी मंत्र को जपे और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किया करे। पवित्र रहें, शिखा बांधकर रखें, यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष पहने तथा त्रिपुंड लगावें। इत्र श्री शिवपुराण सप्तम संहितार्थ का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।